हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आरआरबी जेईई के लिए जो बहुत बेसिक से टॉपिक है, एनवायरनमेंट को हो या फिर आपके कंप्यूटर के हो, वो सारे के सारे लगभग टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। तो एक एडवांस टॉपिक विच मैं आज आपको करवा रही हूँ, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके क्वेश्चन जो है रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। जो बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जहां पर कि कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो वहां पर डीबीएमएस के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो डीबीएमएस के बारे में बस आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है, क्या है ये, एसक्यूएल क्या है, किस तरीके से दोनों आपस में रिलेटेड है ना। और उसके अलावा जो है आपका एक डिफरेंस मैं आपको बताते हुए जाऊंगी जिसपे कि क्वेश्चन आपका आरआरबी जेईई में पूछा गया था। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो डीबीएमएस का मतलब है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे कि हम डेटा को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, सुरक्षित, सेफली और मैनेजेबल तरीके से जो है आपका डेटाबेस बनाया जाता है, उसे स्टोर किया जाता है ना, ताकि आपको आपकी जो एक्सेसिबिलिटी है डेटा में वो जो है आसान हो सके, जो भी चीजें आपको चाहिए वो डेटा में आपको आराम से मिल सके। इसके लिए जो है उसे मैनेज करने की जरूरत होती है। तो इस मैनेज करने के लिए, ये मैनेजमेंट करने के लिए हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा चीज के कुछ कंपोनेंट है, जैसे कि आपका एक सिंपल से डिफरेंस पूछा जाता है कि डेटा और डेटाबेस, है ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखो डेटा का मतलब आपका क्या है कि जितना भी आपका रॉ फैक्ट है, रॉ डेटा है ना, जो कि मैनेजमेंट करने के लिए है, जो कि मैनेज करने के लिए, उसे जो है आपका डेटा कहा जाता है, रॉ फैक्ट। उसके अलावा अगर हम उसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से कलेक्ट कर दे, ठीक है, उसका एक कलेक्शन बना दे, तो वो आपका डेटाबेस कहा जाएगा। ये दोनों में आपका डिफरेंस है। और बाकी ये डेटाबेस बनाने के लिए बहुत सारे मार्केट में आपको सॉफ्टवेयर मिलेंगे। तो कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि डीबीएमएस का काम करेंगे आपके लिए, जैसे कि अगर हम देखें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, तो उनका है एमएस एक्सेस, ठीक है। उसके अलावा आपका माईएसक्यूएल है, ऑरेकल है, ठीक है, या फिर आपका एसक्यूएल है, एसक्यूएल सर्वर है। तो बेसिकली सारे के सारे जो है आपके डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर्स हैं, इनको आपको याद रखना है। ये बहुत बार एग्जाम में सिर्फ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा है ना। तो बहुत सारे जो है आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर के नेम दे देंगे और एक जो है आपका इनमें से कोई एक नाम दे दिया जाएगा। तो एमएस एक्सेस तो आपको याद रखना है। उसके अलावा जो है आपका ओरेकल है, माईएसक्यूएल है ना, इनको भी बच्चे याद रखिएगा। तो डीबीएमएस की ये डेफिनेशन हो गई। उसके बाद आता है कि काम क्या करता है, क्या इसके एडवांटेज है, क्या इसके फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले बच्चे इसका काम है डेटा सिक्योरिटी का। देखो ये सुनिश्चित ये करता है कि डेटा केवल अधिकृत उपयोगकर्ता यानी कि जो आपका ऑथराइज्ड यूजर है उस तक ही डेटा पहुंच सके। तो एक्सेसिबिलिटी को भी एक तरीके से जो है आपको मैनेज करता है। ठीक है, सबसे पहले है आपका डेटा सिक्योरिटी। उसके बाद आता है रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी, मतलब कि एक ही डेटा को बहुत सारी जगह पे होने से रोकता है। ठीक है, डेटा को अगर आप लोगों ने पता है ना कि अगर हम डेटा को क्या करते हैं कि बहुत सारी एक ही चीज की फाइल है, बहुत सारी फाइल्स हमने बनाई हुई है, तो क्या करेगा कि मेमोरी जो है आपकी फालतू में भरती रहेगी, है ना। तो मेमोरी को जो है आपका फुल होने से बचाता है, डेटा को जो है रिपीट होने से बचाता है। तो ये भी इसका एक फंक्शन है। उसके बाद है आपका डेटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी इलॉजिकल डेटा है ना, जैसे कि आपका बच्चे ये है कि किसी भी इंसान की जो उम्र है वो माइनस में नहीं हो सकती। तो इस तरीके के जो आपकी इलॉजिकल डेटा है या फिर इस तरीके के फैक्ट्स है, उनको भी जो है आपका सेग्रीगेट करने का काम करता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये एक्यूरेसी को भी इंश्योर करता है। उसके बाद है आपका कंकरेंट एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या है कि अगर आपने अपने डेटा को अच्छे से मैनेज करके रखा हुआ है डेटाबेस सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो आपको जब भी जो चीज चाहिए अपने डेटा में से आप बहुत आराम से उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी बच्चे इसका क्या है, एक एडवांटेज है। ठीक है, तो कुछ एडवांटेज बताए मैंने आपको, कुछ इसके फंक्शन बताए हैं, वो आपको याद रखना है। उसके बाद यहां से आपको चीजें बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी कि इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम प्रैक्टिकली कहां कहां पे करते हैं। इसका जो व्यवहारिक उपयोग है, प्रैक्टिकल यूज है, वो आपको कहां पे देखने को मिलेगा। तो बच्चे सबसे ज्यादा जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं अभी वर्तमान में, क्योंकि एग्जाम देने के लिए इधर से उधर जाते रहते हैं, तो आईआरसीटीसी सभी को मालूम है ना। तो आईआरसीटीसी बेसिकली आपका क्या करता है, जैसे कोई ट्रेन के समय है, यात्रियों का विवरण है, टिकट की बुकिंग है ना, तो बहुत बड़े डेटा को एक साथ मैनेज करना पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, डेटा को मैनेज करने के लिए डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा आपका एग्जांपल है बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में भी आपका क्या होता है कि बहुत सारे ग्राहक होते हैं, बहुत सारे खाते होते हैं, तो इस तरीके के डेटा को मैनेज करने के लिए भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है आपका ई कॉमर्स कंपनियां। आप सभी लोग जो है अमेजन, फ्लिपकार्ट, इस तरीके की जो आपके ई कॉमर्स कंपनीज है, कभी ना कभी शॉपिंग तो की होगी। तो यहाँ पे भी क्या
है कि नंबर ऑफ कस्टमर बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो बच्चे आपके शॉपकीपर्स है या फिर यहाँ पे कहा जा सकता है जो स्टोर कीपर है ना, वो डेटा को मैनेज करने के लिए, चाहे वो अपने कस्टमर की लिस्ट हो, चाहे वो उनके प्रोडक्ट के कैटलॉग्स हो या फिर प्राइसेस हो, है ना, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी जो है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ही मैनेज करते हैं। तो ये बच्चे मैंने आपको प्रैक्टिकल यूज बता दिए हैं, अब आपको इसके फंक्शन बहुत आराम से समझ में आ जाएंगे। अब आता है आपका अगला पार्ट, डीबीएमएस हो गया, अब है आपका एसक्यूएल। एसक्यूएल सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आपको पूछी जाएगी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा आपका, डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या है और एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद आता है डेफिनेशन। देखो भाई, ये हमारी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, यहां से जो है आपका एक नंबर बनता है। ये क्या है, एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका इस्तेमाल जो है आपका आरडीबीएमएस जो है आपका किया जाता है। जब हम क्या करते हैं, डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, तो वहां पे बच्चे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और डेटा को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए आपका ये प्रोग्रामिंग भाषा इस्तेमाल में आती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमको देखना है कि एसक्यूएल में जो आपके इन जनरल इस्तेमाल होने वाले जो कमांड्स है वो कौन कौन से हैं और इनको क्या क्या कहा जाता है। तो जैसे सबसे पहले है आपका डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें आपका क्या होता है कि डेटाबेस का जो ढांचा बनता है या फिर उसको जो है आपका डिलीशन का या फिर आपका क्रिएशन का ये जो काम होता है वो आपका डीडीएल से किया जाता है। तो बहुत बेसिक से जो है आपका क्या है, कमांड है। उसके बाद में आपका डीएमएल आता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, टेबल के अंदर जो डेटा होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए जो है आपका ये काम आता है। ठीक है, ये हो गया आपका डीएमएल। उसके बाद है आपका डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज बेसिकली इसमें बच्चे आपका क्या होता है, परमिशन देने के लिए ना, एक्सेसिबिलिटी की परमिशन देने के लिए या फिर परमिशन वापस लेने के लिए जो है इसका काम आता है। उसके बाद है आपका टीसीएल, ये है आपका ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, किसी भी प्रकार के जो ट्रांजैक्शन है उनको या तो अलाउ करने के लिए या तो कैंसिल करने के लिए ना। तो हर एक ऑप्शन में या फिर हर एक कमांड में आप देखोगे कि दोनों ही चीजें होती हैं, अलाउ होता भी है और नहीं भी होता है ना, तो कैंसिल करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है कि बेसिक क्या है हमारे एसक्यूएल के कमांड्स है और इसमें यही पूछा जाता है कि इसका इस्तेमाल किस लिए होता है। तो इस्तेमाल आपको याद रखना है और इस्तेमाल जो है इनके नाम में है। जैसे कि टीसीएल में आपका क्या है, ट्रांजेक्शन, तो ट्रांजेक्शन जो है लेन देन करने के लिए या फिर उसको जो है आपका रद्द करने के लिए, इस तरीके से बच्चे इनका इस्तेमाल होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि डीबीएमएस और आरडीबीएमएस है ना, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो सबसे पहले तो बच्चे आपका क्या है, इनकी डेफिनेशन। डीबीएमएस में आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है और अगर इसमें मैं आर लगा दूं तो आर का मतलब है रिलेशनल। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले अगर हम डेटा स्टोरेज की बात करें तो डेटा जो है इसमें आपका स्टोर होता है एक्सएमएल फाइल के रूप में, विंडोज की फाइल के रूप में, विंडोज रजिस्ट्री के रूप में इसमें डेटा स्टोर किया जाता है। अगर हम बात करें आरडीबीएमएस की तो यहाँ पे आपका डेटा टेबल के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आप कहा था कि एसक्यूएल जो है आपका आरडीबीएमएस में इस्तेमाल होता है। तो याद रखो कि यहाँ पे डेटा जो है टेबल के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। उसके बाद में डेटा रिलेशन, डेटा संबंध की अगर हम बात करें तो डेटा के बीच में आपस में जो है आपका किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं होता है, इसमें रिलेशन होता है, इसीलिए जो है आपका क्या होता है, इसे रिलेशनल कहा जाता है। अगर हम यूजर्स की बात करें तो जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स है, ओनली डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स है, यहाँ पे बच्चे आपका रिलेटिवली अगर कंपेयर करें हम तो यहाँ पे कम डेटा को मैनेज किया जाता है। और अगर हम आरडीएमएस की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़े डेटा को मैनेज किया जाता है। ठीक है, यूज फॉर द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। उसके बाद में एग्जांपल्स हैं जैसे कि एमएस एक्सेस है, वो आपका डीबीएमएस का एग्जांपल है। ठीक है, अगर माई स्किल की बात करें तो ये आपका आरडीबीएमएस का इस्तेमाल एग्जांपल है। ठीक है, तो ये आपका इसका ओरेकल भी है, एसक्यूएल सर्वर भी इसका एग्जांपल है, डी बेस, फॉक्स प्रो या फिर एमएस एक्सेस, ये सारे के सारे जो है आपके सिर्फ डीबीएमएस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन में आप लोगों ने देखा होगा कि एक चीज मैंने आपको बताई कि दोनों में मेनली कंपैरिजन क्या है, ये जो आरडीबीएमएस है इसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत बड़े डेटा को मैनेज करने के लिए, है ना। जब हमारे पास में बहुत सारा डेटा होता है तब जो है आपका आरडीबीएमएस का इस्तेमाल किया जाता है, इतना आपको याद रखना है बच्चे। और इस तरीके से आपका अगर आप देखोगे भी ना तो यहाँ पे डीबीएमएस के जितने भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं वो एक्सएमएल फाइल में जो है आपका डेटा को स्टोर करने का काम करता है, जबकि यहाँ पे आप आरडीबीएमएस के देखोगे तो यहाँ पे रिलेशनल है, एक डेटा का दूसरे के साथ में संबंध बनता है। ठीक है, और इस तरीके से जो है आपका ये टेबल फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट करता है, ये आपको याद रखना है। अब देखो किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपका है कि एसक्यूएल
का फुल फॉर्म क्या है। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ये आपको बच्चे याद रखना है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीडीएल कमांड है, इनमें से कौन सा डीडीएल कमांड है। डीडीएल कमांड बच्चे आपका इनमें से कौन सा है, देखो ये आपका है इंसर्ट और अपडेट, है ना, ये बेसिकली आपके मैनिपुलेशन के कमांड है, ठीक है। और ड्रॉप जो है आपका ये डीडीएल का कमांड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे। देखो ये है आपका आरडीबीएमएस में प्राइमरी की का क्या उद्देश्य होता है, ठीक है। अब वैसे यहाँ पे आपका आंसर दिख गया, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लेकिन इसे याद रखना, टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, ठीक है। तो इसमें की होती है बच्चे, जैसे कि प्राइमरी की कहा जाता है आरडीबीएमएस में, ठीक है, इसे याद रखना। और इसका जो एम है उसे भी याद रखना। इसे हमें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इंट्रोडक्टरी है ना, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे जो है आपका डीबीएमएस हो गया, एसक्यूएल हो गया, दोनों के आपस में क्या रिलेशन है, आरडीबीएमएस में डीबीएमएस में क्या डिफरेंस है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है। क्योंकि एसक्यूएल में अगर आप पढ़ने जाओगे तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके अंदर बहुत सारे कमांड्स आते हैं, तो आप लोगों को कोडिंग नहीं करनी है, कमांड्स नहीं पढ़ने हैं, है ना। बस जो आपको मैंने बेसिक से कमांड बताए, जो 4 कमांड बताए हैं, उसी में थोड़ा सा याद रखना है कि ड्रॉप जो है आपका डीडीएल है ना। इस तरीके से जो है आपके बेसिक क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे और यहीं से जो है आपका डीबीएमएस वाला जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बच्चे आप मैकेडीजी मैकेनिकल पे जब जाओगे तो वहां पे आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज है, वो है आपके मॉक टेस्ट, ठीक है। देखो आरआरबी नॉन टेक्निकल का CBT2 के लिए जो है आपका टेस्ट सीरीज है 150 रुपीज में, ठीक है। और इसके अंदर जो है इस तरीके से हमने क्या किया हुआ है, अलग अलग सब्जेक्ट के जो है यहाँ पे टेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री का देना तो केमिस्ट्री का दे सकते हो, फिजिक्स के हैं बेस्ट, कंप्यूटर के हैं, इन्वायरमेंट के हैं, स्टैटिक जीके के हैं, करंट अफेयर्स के हैं, और अभी जो है आपके फुल टेस्ट यहाँ पे डल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या है कि कंप्लीट जो भी आपकी प्रिपरेशन आपने की है, थ्योरी फॉर्म में पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने एमसीक्यू फॉर्म में पढ़ा हुआ है, जो प्रैक्टिस की हुई है, उसका बहुत बेहतरीन टेस्ट बच्चे यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो जरूर से जो है ये टेस्ट आपको दे करके जाने हैं, क्योंकि आरआरबी जेई में इस बार कंप्यूटर इन्वायरमेंट में जो है आपका 20 में से 20 नंबर लाने का टारगेट हमने रखा हुआ है, ठीक है। और आपका टारगेट भी वही होना चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ जो आपका स्टैटिक जीके करंट अफेयर वाला जो पोर्शन है, उसका जो एक तरीके से वहां पे अच्छा परफॉर्म करने का जो आपके ऊपर प्रेशर रहता है ना, वो आपका बहुत हद तक कम हो जाएगा अगर आप यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए तो, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।